राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली दो कहानियाँ, जिसमें पहली कहानी तुलसा जी की कहानी है। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी। वो तुलसी माता जी का पूजन किया करती थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाएगी। जब वो लड़की शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। उस लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में भी वो रोजाना सुबह उठते ही पूजा करती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी। लेकिन उसकी दो जेठानियाँ थीं जो उसका मजाक उड़ाती थी और उसे कहती थी बड़ी नियम और धर्म वाली बनती है। दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, लेकिन उस लड़की ने अपनी तुलसी माता की पूजा करना नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते ही अधिक मास आया और उस लड़की ने अधिक मास स्नान का नियम लिया। अब वो रोज़ और भी ज़्यादा तुलसी जी की सेवा पूजा करने लगी। उससे उस लड़की की दोनों जेठानियों को बहुत गुस्सा आता था कि काम तो करती नहीं है और हमेशा पूजा करती रहती है। वो दोनों उस लड़की से बहुत जलने लगी। इसलिए उन दोनों ने एक दिन तुलसी जी का गमला छुपा दिया। वो लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाई और अच्छे से पूजा की, फिर खाना खाया। लेकिन दोनों जेठानियाँ रोज़ ही ऐसा करने लगीं। वो अलग अलग जगह पर गमला छुपा देती, लेकिन वो लड़की रोज़ गमला ढूंढ कर ले आती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वो रोज़ाना गमला ढूंढ कर ले आती, तो इसलिए जेठानियों ने एक दिन उसका गमला दूर ही फेंक दिया। उस लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन गमला नहीं मिला। वो बहुत ही परेशान हो गई और उसका नियम था, इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। उसकी दोनों जेठानियों ने आपस में बात करी कि बहुत ही नियम धर्म वाली बनती है, देखते हैं कब तक खाना नहीं खाएगी। उस लड़की ने पूरे दिन गमला ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिला और ऐसे करते करते सारा दिन बीत गया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया और दुखी मन से अपने कमरे में जाकर सो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा और अब कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। उसने जल्दी से उठकर स्नान किया और तुलसी माता की पूजा की। जब वो खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी जी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। और उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या, जो तुम खाना खा रही हो। देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ, कर ली। जेठानियाँ बोली कि तुमने पूजा कहाँ से कर ली, गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लग रही हैं। जेठानियों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो अचंभित रह गईं और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तब देवरानी ने उन्हें माफ़ कर दिया। फिर दोनों जेठानियों ने भी देवरानी के साथ अधिक मास स्नान का नियम लिया और तुलसी जी की पूजा की। उसके बाद खाना खाया। हे तुलसी माता, जैसे उस लड़की का नियम धर्म निभाया, वैसे ही हम सबका भी निभाना, कहते और हुंकारा भरते सबके परिवार में तुलसा जी अपनी कृपा बनाए रखना। राधे कृष्णा। और अब सुनते हैं अधिक मास की एक दूसरी कहानी। ये कहानी है अधिक मास में सूर्य देवता की कहानी। एक सास बहू थी। सास का पुत्र सूर्य का अवतार था। वह पुत्र थोड़े ही समय के लिए घर आता, फिर अंतर्ध्यान हो जाता। जब कभी आता तो एक हीरा अपनी माँ और अपनी पत्नी को दे जाता था। इसी तरह से वे दोनों अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन माँ बेटे से बोली कि जितना तुम हमें खर्च के लिए दे जाते हो, उससे हमारा गुजारा नहीं होता। तो पुत्र क्रोधित होकर कहने लगा कि अपने भरण पोषण के सिवाय तुम लोग कुछ और नहीं करती, अपने कर्तव्यों का तुम्हें ध्यान ही नहीं है, इसी कारण तुम्हें अभाव सताता है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अब अगले दिन से ही अधिक मास शुरू हो रहा है, तो दोनों सास बहू नियम से अधिक मास स्नान के लिए जाने लगीं। जब अधिक मास पूरा हुआ तो पत्नी ने सूर्य बलि से कहा कि अब अधिक मास का उद्यापन कर दो। सूर्य बलि के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते ही घर में कंचन बरसने लगा। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तब सास बहू ने अधिक मास का पूजन कर सूर्य का भी पूजन किया, तो सूर्य देव ने दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब बहू कहने लगी कि मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता है, मैं उनके साथ का वरदान चाहती हूँ। सूर्य देव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। रात को सूर्यबल ने आकर माँ से कहा कि माँ, आज मैं घर पर ही सोऊंगा। तब बहू की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। इधर सुंदर सेज पर सूर्यदेव आकर लेट गए तो उधर सारे संसार में अंधकार छा गया। अब सभी देवता भागे भागे सूर्यबल की माँ के पास आए और माँ से कहने लगे कि अपने पुत्र को जगाओ।
माँ ने पुत्र को जगाया तो सूर्य ने बाहर आकर देवताओं से कहा कि जब तक कि सास बहू अधिक मास स्नान करती हैं तब तक गंगा इनके घर के पास ही बहे, रिद्धि सिद्धियों का यहाँ वास हो। सभी देवता सूर्य की बात मान गए। तभी से पूरे स्त्री समाज में अधिक मास स्नान का विशेष महत्व हो गया। इससे पापों का नाश होता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो ये थी अधिक मास में सुनी जाने वाली 2 कहानियाँ। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय और सूर्य नारायण भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। राधे कृष्णा।